अगला पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली। तो देखो 0.1 NaCl जो होगा, अब ये गैस वर्क से भी कर सकते हैं। वैसे तो पीएच की वैल्यू की आपको फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो माइनस लॉग H प्लस आयन। तो यहाँ पे 0.1 बोला है, तो माइनस लॉग 0.1, उसको सॉल्व करोगे तो 1 आता है इसका। मगर मैं बोलूं अगर नहीं सॉल्व करना है तो क्या करोगे, आपको सिंपल पता होना चाहिए HCl की पीएच वैल्यू होती है 1। स्टोमिक में जब जाती है तो इसकी वैल्यू जो होती है 1 से 3 के आसपास होती है। तो देखो 11 तो होने से रहा, 10 होने से रहा, अब बचा क्या, 2, 1 और 2। तो आपको पता है HCl जो होगा ज्यादा आपका क्या है, HCl मोर एसिडिक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी की तरफ अगर टिक करोगे तो देखो 50-50 पे आ गए ना, तो 50-50 पे आने जाने के बाद बहुत सारा चांसेस होता है कि आपका आंसर क्या हो जाए, सही। तो 50-50 के लिए थोड़ा सा एजुकेटेड गेस भी आना चाहिए लगाना। जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन का अप्रोक्स एक्यूरेट वैल्यू आपको आता ही हो, या आपको सारे क्वेश्चन आते ही हो। ये जरूरी है कि आप कितना रिलैक्स होके एग्जाम हॉल में बैठे हो। जितना रिलैक्स होके आप बैठोगे, उतना ज्यादा काम होके आप सोचोगे, उतना ज्यादा आप एक्यूरेट के साथ आंसर के ऊपर टिक कर सकते हो, सही आंसर की तरफ पहुंचा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, फोकस्ड माइंड, शांत मन। शांत मन जो होता है ना, बहुत कुछ कर लेता है, याद रखना। एक बेचैन मन बहुत घबराया हुआ रहता है, और जो शांत हुआ होता है, और शांत आदमी बहुत कुछ, इसलिए देखते हो ना ऋषि मुनि कुछ भी कर लेते हैं। तो इसलिए शांत बनो, शांत हमेशा, माइंड को हमेशा शांत रहे, दिमाग शांत रहेगा, कोई भी काम आप कर, आपका डिसीजन मेकिंग ज्यादा होगा, आपका एजुकेटेड गेस जो भी करोगे तो आप ज्यादा सही की तरफ जाओगे, सही की तरफ। ठीक है, आप प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस में नहीं रहोगे, शांति। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको थोड़ा सा बोला जा सकता है ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ये टफ, ये इतना इजी नहीं था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो है, अब बोला क्या है, नाइट ग्लोइंग पिगमेंट। नाइट में ग्लोइंग पिगमेंट किसमें से आपको होता है। तो देखो ये भी मैं बोलूंगा रिपीट हुआ पड़ा है बहुत सारे एग्जाम में, बीपीएस। यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्टियम, ये वर्ड अगर पकड़ लीजिए, स्ट्रॉन्टियम जो होता है, वो स्ट्रॉन्टियम क्या होगा, ये रेड लाइट रिलीज करता है, ये कलर से रिलेटेड, स्ट्रॉन्टियम का रेड लाइट ग्लो करता है। तो अब रेड लाइट है तो यूरोपियम जब ड्रॉप करोगे, ड्रॉप स्ट्रॉन्टियम एल्यूमिनेट, इससे भी क्या हो जाएगा आपका, ग्लो करेगा लाइट को। पटाखे वगैरह जो होते हैं वो ग्लो क्यों करते हैं, स्ट्रॉन्टियम की वजह से। समझ में आया। तो ये आप गेस किया जा सकता था, स्ट्रॉन्टियम के ऊपर क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे ये रिपीटेड था। इजी भी नहीं बोल सकते, तो चलो ठीक है, इसको हम मॉडरेट लेवल पे रख दिए। मगर ये याद रखिएगा स्ट्रॉन्टियम मेटल जो है वो आपका ग्लो करता है, रेड कलर का लाइट को ग्लो करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आपका, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म। ये सिंपल था, आप अगर यहाँ पे गेस मारोगे तो भी, जो एलईडी वगैरह है, एलसीडी वगैरह, इसमें जो आप एलसीडी वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट तो कभी भी नहीं होगा, जिंक क्लोराइड भी नहीं होगा, सिलिका वगैरह आप बोल सकते हो, मगर सिलिका गोल्ड पैटर्न। अब नया आपका जिसमें जो होता है स्मार्ट फिल्म के लिए, वो इंडियम टीन ऑक्साइड, इंडियम टीन ऑक्साइड। तो बी विल बी द योर राइट आंसर, इंडियम टीन ऑक्साइड जो होगा वो स्मार्ट फिल्म बनाने में जो आपका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब है आपका कि विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा। अब ये वर्ड पकड़िए, कार्सिनोमा जो होता है वो आपका कैंसर से रिलेटेड है, कैंसर, ज्यादातर स्किन कैंसर या एपिफाइल। तो स्किन कैंसर, तो आपको स्किन कैंसर के लिए
ट्रीटमेंट में कैसा मेटल चाहिए, जो लेस रिएक्टिव हो। तो लेस रिएक्टिव के लिए देखो आयरन और क्लोरीन, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपका नहीं हो सकता। तो आपको बताया था एक बार सीरीज में 78 में भी कि रिएक्टिविटी सीरीज पे पूछा था। तो रिएक्टिविटी सीरीज पे जब पूछा था तो लिस्ट रिएक्टिव क्या है, प्लैटिनम। प्लैटिनम इज द राइट आंसर। ये देखो जनरल अवेयरनेस, लिंक करो हर क्वेश्चन जो आता है। अभी देखोगे इस साल भी जो पूछा गया है, इसको अगर अच्छे से एनालाइज करोगे तो अगले साल के बीपीएससी के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से रिलेटेड भी दिया जा सकता है। तो इसलिए आप अच्छे से आपको पढ़ना है, हर एक चीज ऑप्शन को एनालाइज करना है सही से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आया था वो था विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कंट्रासेप्टिव पिल। देखो इस बार यूपीएससी ने थोड़ा सा चौंकाया कि कंट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा कंपाउंड को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कंपाउंड को तो आप इसमें भी देखोगे कि आपको जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह सब में जो होते हैं, आपके ज्यादातर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के वाले आपके कंपाउंड यूज होते हैं, इसी से रिलेटेड चीजें वो होता है। तो यहाँ से देखोगे कि लेवोनो ऑर्गेस्ट्रेल ये कुछ ऐसा मिलता जुलता लगता है। तो ये आपका कंपाउंड ये यूज किया जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा बोलूंगा, ये एक थोड़ा सा टफ है, सोचने वाला क्वेश्चन था, जो कि यूपीएससी बीपीएससी ने थोड़ा सा चौंकाया है इसको। तो ये इस बात को आप ज्यादा ये मत कीजिएगा, बस सिंपल सा स्ट्रॉन्ग प्रोजेस्टेरोन ये सब ये आप याद रखोगे तो इस लेवल पे। चलिए इसको एक टफ है तो एक क्वेश्चन चौंका दिया तो कोई बात नहीं। तो ऐसे तो एक दो क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में चौंकाने वाले होंगे ही। तो चौंकाने वाले होंगे तो इसको क्या करना है, ये बाउंसर है तो बैठ जाना है, आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, जाने दो ऊपर से। कोई आपको 150 में से 150 नहीं लाने। अगर 30 क्वेश्चन आया है, 30 में 25 भी आप सही करके 20 प्लस आप सही करके लेके जा रहे हो, तो बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे करते जाओगे तो आप कटअप पार कर लोगे। क्योंकि इसका ये प्रीलिम्स क्या होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है एलिमिनेशन एग्जाम होता है, कि एलिमिनेट करके कुछ बच्चों को मेंस की तरफ लेके जाना है, जो सीरियस है, जो कटअप की तरफ पार करेगा। तो इसके लिए प्रीलिम्स आपका कोई सिलेक्शन राउंड नहीं होता है। आप देखोगे बीपीएससी के जो सेक्रेटरी वगैरह एग्जाम कंट्रोल पे वो खुद आके बोले हैं कि प्रीलिम्स इज ए एलिमिनेशन नॉट सिलेक्शन। एलिमिनेट करता है वो, कि कुछ जो कैंडिडेट हैं जो उस नंबर से आपका आगे आ रहा है उसको हम मेंस की तरफ से लेके जाएंगे। मेंस और इंटरव्यू जो होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस का काम है, प्रीलिम्स एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए। ये चीज ध्यान रखें। तो कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे, तभी ध्यान रखना। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो इसके लिए घबरा नहीं जाना है कि क्या हो गया, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी, ठीक है या नहीं, सबके लिए बराबर है। जो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, आपको चौंकाया है ये क्वेश्चन तो सबको चौंकाया है ये, ठीक है। तो इसलिए इससे घबराना नहीं है। कभी कभी बॉलर होता है ना, बाउंसर फेंकता है, तो बाउंसर फेंकता है तो जो बैट्समैन होता है क्या करता है, बैठ जाता है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। छेड़छाड़ करोगे तो सही भी हो सकता है, गेस में करोगे तो गेस मार्क करोगे तो क्या है, अगर मान लो बल्ला घुमा रहा है तो बल्ला घुमाया तो अगर लग गया तो सिक्स भी हो सकता है, नहीं तो कैच आउट भी हो सकता है, दोनों चांस है। बाउंसर है तो बाउंसर को हमेशा छोड़ दीजिए, सेफ जाने दीजिए। नेक्स्ट अब ये देखो, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इजी है। बोला गया है कि व्हाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट। लोहे के बर्तन में क्यों नहीं तेल को रखा जाता। तो ये इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक कंपाउंड, बिल्कुल सही, जहरीला हो जाता है वो। इट रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ ऑयल, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। जो ऑयल की क्वालिटी है वो क्या कर देता है, आयरन कम कर देता है। कोरोजन इज ऑब्जर्व, बिल्कुल सही। तो सारा ऑप्शन जो था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना
कि आयरन के, ये देखोगे घर में भी आप अपने मम्मी पापा मम्मी से पूछोगे तो भी ये बता देगी क्यों आपका लोहे के बर्तन में क्यों नहीं आपके तेल को रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज। अगला, ये भी देखो जनरल के लिए ऑक्टेन, ये पढ़ाते भी हैं, ऑक्टेन कीटेन ये सब। ऑक्टेन आपका पेट्रोल के लिए होता है और कीटेन आपका डीजल के लिए। यहां से विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग के लिए आप कैसे पता चलोगे, आप अगर अधिकारी बन गए, आप पेट्रोल पंप पे आपको जाके कैसे पता चलोगे कि ये तो तेल में कोई मिलावट है या नहीं पेट्रोल में। तो इसके लिए आपका एक सिंपल याद रखिएगा कि टेट्रा इथाइल लीड, ये जो होता है टेट्रा इथाइल लेड जो होता है वो आपका सही आंसर है, टेट्रा इथाइल लेड। तो ये आपका क्या होगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड। नेक्स्ट अगला आपका कि फुल फॉर्म ऑफ पीएचबीडी। पीएचबीडी ये जो है बायोडिग्रेडेबल, ये कहता है पॉलीमर। देखो बीपीएससी को पॉलीमर से बहुत प्यार है, हर साल पॉलीमर के ऊपर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, याद रखिएगा बीपीएससी को पॉलीमर से बहुत ज्यादा प्यार। तो पॉलीमर यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, फुल फॉर्म पूछ लिया। तो फुल फॉर्म देखोगे सही आपका यही जाएगा, पॉली थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को थ्री हाइड्रोक्सी वेलरेट। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है, बाकी सब ये सब इतना सही नहीं है, सही ही नहीं है, ये सब इतना सही है, सही ही नहीं है। और ये देखोगे ऑप्शन से भी आप इसको अगर गेस मारोगे कि ये बहुत बड़ा सा ये कुछ मिलता जुलता है होगा, तो आप सही करके चले जाओ। तो ठीक है, ये भी आपको मॉडरेट की तरफ हम इसको भी रखते हैं। नेक्स्ट अगला, हॉर्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय। तो देखो ये डिबेटेबल ये क्वेश्चन था, ये बोल दिया, मगर जनरली याद रखना हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, सिंपल। मगर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी देता है, कुछ बोले तो रिप्रोडक्टिव भी देता है, मगर रिप्रोडक्टिव का साफ सिंपल ये नहीं है कि हार्मोन का ही रिलीज करना, उसका कुछ और भी है काम होता है। तो सही आंसर ये एंडोक्राइन ग्लैंड सी, डी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता तो वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के ऊपर आपको टिक करना होता, मगर यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए आप रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब मूव करते हैं। अगला बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेज द इंटरेक्शन बिटवीन herpes सिंप्लेक्स वायरस एंड ए ह्यूमन। तो देखो हर्पिस सिंपल ये सिंप्लेक्स वायरस एंड ए ह्यूमन, ह्यूमन कोई वायरस आ गया ह्यूमन के अंदर रह रहा है, तो इसके क्या कर रहा है, इसको जो न्यूट्रिएशन वगैरह कहाँ से मिल रहा है, हमारे ह्यूमन बॉडी से मिल रहा है। तो ये तो एक नेगेटिव टाइप ऑफ है इंटरेक्शन, तो नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, तो मतलब इसको तो प्रॉफिट मिल रहा है, वायरस को प्लस में है और प्रॉफिट में है, ये लॉस में हार्म में। तो ये क्या हो जाएगा, पैरासाइटिज्म की तरफ आंसर जाएगा। अब बोलते हैं सर इसमें एंडो पैरासाइटिज्म नहीं, एंडो पैरासाइटिज्म नहीं होगा, तो ये आपका बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, पैरासाइटिज्म होगा का सही आंसर। ठीक है,